सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं पलक सिद्धार्थ जैन, प्रतिभा प्रतीक्षा, तिलक नगर, इंदौर से आज भव्योदय चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवचन प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरा विषय है छह ढाला में प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन। मेरा कोड नंबर है 63। बड़े ही हर्ष का विषय है कि भव्योदय चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन स्वाध्याय पाठ्यक्रम जो लॉकडाउन के समय से चलाया जा रहा है, वह पूरे भारत के लोगों ने खूब पसंद किया, उस पर चिंतन किया और मनन किया। मैं और मेरा पूरा परिवार भव्योदय चैनल की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा एवं अनुमोदना करते हैं और यह आशा करते हैं कि हमें आगे भी स्वाध्याय का लाभ निरंतर मिलता रहे तथा ये जो वैश्विक महामारी फैली है वह जल्द से जल्द शांत हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिकै। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब इस ग्रंथ का नाम छह ढाला ही क्यों पड़ा? आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। देखिए, ढाल का क्या अर्थ होता है? ढाल का अर्थ होता है जो हमें युद्ध में आने वाले अस्त्र शस्त्रों से बचाए, जो चोट या आघात से बचाए, उसे ढाल कहते हैं। यह ग्रंथ ऐसा है कि इसका अध्ययन करने वाला कर्मों के द्वारा दिए गए दुखों से, उसकी चोटों से बचता है, इसलिए यह ढाल है। इसमें 6 अध्याय या 6 प्रकरण होने के कारण और 6 अध्यायों की अलग अलग लय होने के कारण इसका नाम पड़ा छह ढाला। इस ग्रंथ के रचयिता हुए पंडित दौलत राम जी। अब पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में चारों गतियां कौन कौन सी होती हैं? 4 गतियां, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है। आइए हम इसे विस्तार से सुनते हैं। सर्वप्रथम पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में जो तीनों लोकों में कौन कौन से 3 लोक? अधोलोक, मध्यलोक और उद्धलोक। इन तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ऐसे वीतराग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान को मन वचन काया से नमस्कार किया है और केवल ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्त कराने का कारण बताया है। उसके बाद ग्रंथ का उद्देश्य बताते हुए कह रहे हैं कि तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं लेकिन दुख से डरते हैं। इसलिए दुख को नष्ट करने वाली और सुख प्रदान करने वाली ऐसी शिक्षा हमें निर्ग्रंथ गुरु कह रहे हैं कि तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव मोह के वशीभूत होकर अनंत काल निगोद पर्याय में एक इंद्रिय के शरीर धारण कर बहुत दुख भोगता है। फिर निगोद में यह जीव 18 बार पैदा हुआ, मरा और बहुत दुख बाहर सहन किए। फिर वहां से निकलकर अग्निकायक, जलकायक, पृथ्वीकायक आदि ऐसे 5 स्थावर जीवों में पैदा हुआ। फिर इस प्रकार उसने निगोद गति के दुख सहे। अब त्रियंश गति के क्या दुख होते हैं? देखिए, कभी भाग्यवश यह जीव असैनिक पंचेंद्रिय पशु हुआ तो मन के बिना अज्ञानी होने के दुख सहे। कभी सैनिक पंचेंद्रिय पशु हुआ तो शेर आदि हिंसक जीव होकर अपने से निर्बल पशुओं को मारकर खाता रहा, और कभी स्वयं बलहीन हुआ तो अपने से बलवान पशुओं के द्वारा मारकर खाया गया। इस प्रकार उसने जीवन भर छेदन, भेदन, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मारा जाना, बांधा जाना आदि अनेक प्रकार के दुख सहे और अति संक्लेश अर्थात खोटे भावों से मरा तो मरकर भयानक नरक गति को प्राप्त हुआ। अब नरक गति के दुख सुनिए। नरक गति में यह जीव नरक की भूमि को छूने मात्र से इस जीव को इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर भी इतना कष्ट नहीं होता। वहाँ नरक में छोटे छोटे कीड़ों के समूह की खून और पीप की वैतरणी नामक नदी है जो शरीर में बहुत दाह पैदा करती है। वहाँ नरक में अनेक सेमल वृक्ष हैं जिसके पत्ते तलवार की धार के समान नुकीले होते हैं जो नारकियों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहाँ इतनी तेज सर्दी गर्मी होती है कि मेरू पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला भी गल या पिघल जाता है। और सुनिए, वहाँ नरक में नारकी जीव आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वहाँ पे भूख प्यास कैसी लगती है? सुनिए, वहाँ नारकी जीवों को इतनी तेज प्यास लगती है कि समुद्र भर का पानी भी पी जाए ना तो भी उनकी प्यास नहीं बुझती, और उनको इतनी तेज भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खाने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। फिर भी उन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलती और अनाज का एक दाना प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के दुख वह जीव नरक में बहुत सागरों तक सहता है और
फिर वहाँ कभी शुभ कर्म का कोई उदय आया, फिर वहाँ से मरकर मनुष्य गति को प्राप्त होता है। अब मनुष्य गति के दुख सुनिए। मनुष्य गति में भी यह जीव माता के गर्भ में 9 महीनों तक रहता है, लेकिन वहाँ भी वह शरीर को सिकोड़े हुए बहुत कष्ट सहन करता है, और जब निकलता है गर्भ से, तब इतना पीड़ा सहन करता है कि जिसका वर्णन करना असंभव है। फिर बाल अवस्था अर्थात बचपन में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, फिर जवानी में वह स्त्री आदि भोग विलास में लीन रहता है, और बुढ़ापे में तो आधे मरे हुए के समान हो जाता है। तो आप ही बताइए कि वह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है, अर्थात मनुष्य गति को भी व्यर्थ में गवा देता है और दुख सहन करता है। अब देव गति के दुख सुनिए। कभी अकाम निर्जर करी अगर उस जीव ने, तो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव इनमें से किसी एक देव का शरीर धारण किया, लेकिन इंद्रिय विषयों की चाह के कारण वहाँ भी जलकर रो कर मरा और बहुत दुख भार सहन किए। कभी वैमानिक देव हुआ तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन के बिना उसने बहुत दुख सहन किए, और पुनः देवगति से मरकर पुनः स्थावर जीवों का शरीर धारण किया और संसार के परिभ्रमण के 5 परिवर्तन को पूरा किया। इस प्रकार यह जीव चारों गतियों के अनेक प्रकार के अनिर्वचनीय दुख सहन किए। अतः हमें पहली ढाल से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यह जीव अपनी अज्ञानता के कारण ही संसार में संसार में भटकता है और बहुत दुख सहन करता है। इसलिए हमें अज्ञानता या मोह से बचना चाहिए और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाकर अपना जीवन धन्य करना चाहिए। इस प्रकार चारों गतियों के दुखों का वर्णन हुआ। अब मैं